भाग्य में लिखा राज्य प्रस्तुत करते हैं। समय आ गया, खड़े रहें और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, उसके हृदय की सच्चाई पर विश्वास करें। आमीन। उनके अनंत बाजुओं का सहारा लें। आमीन। और जाने की परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक अच्छा जीवन जिए, वरना यीशु ने यह न कहा होता कि मैं आया हूं ताकि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत से मिले। मैं जानता हूं कि सबसे उत्तम जीवन होता है जब प्राण परमेश्वर की शांति में हो, ये जानते हुए कि अब आप परमेश्वर की मसीह में धार्मिकता हैं और आपके सारे पाप आपके जीवन से छुड़ा लिए गए हैं। आमीन। अब आप परमेश्वर की संतान हैं, आपको अत्यधिक प्रेम किया जाता है और मसीह में आपको अत्यधिक अनुग्रह प्राप्त है। जो हम किसी से बढ़कर एक महान आशीष है, ये वहां से शुरू होती है जब यीशु ने चंगाई दी। देखिए मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। चंगाई से पहले उन्होंने कभी भी लोगों की योग्यता नहीं आकी। वो कहते थे कि आप में से जो बीमार हैं, वो सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आ जाओ। सब लोग मेरे पास आओ। इसमें शामिल है सब किस्म के रोग और बोझ जो कि लोगों पर है। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा जवाब हूं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Jesus be my life. When I face the best unknown, you're my compass in the night. For you so love me, for you so love. How you love sees my heart, the wonder of it all, the wonder of it all. Oh, your love will not depart, the wonder of it all, the wonder of it आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। प्रभु की स्तुति हो। मुझे अपनी आत्मा में यह महसूस हो रहा है कि हमारे लिए समय आ गया है कि हम इस वचन को सुने। प्रभु ने मुझसे बताया कि असल में मैं जरा हिचक रहा था उस वचन का उपदेश देने के लिए जो आप सुनेंगे। मैं आपको वो उपदेश दूंगा, पर कुछ संदेश ऐसे हैं जो आपको नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि आपको ये महसूस होता है कि आपको गलत समझा जाएगा। ठीक है, पर प्रभु ने मुझसे कहा कि बहुत से लोग प्रार्थना नहीं कर सकते बिना किसी शंका के या बिना संदेह के। अभी भी उनके मन में वो शंका बनी रहती है, उनके पास अभी भी वो आवाज है जो उनसे कह रही है उन्हें ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए थी। मेरा इशारा है भजन संहिता 91 की ओर, और यहाँ तक कि अभी भी आवाजें कह रही हैं कि यहाँ कुछ लोग हैं जो भजन संहिता 91 की ओर प्रार्थना कर रहे हैं, पर हमें इसे सच्चा रखना होगा, उसे वास्तविक रखना होगा। पर मैं इनमें से कुछ बातों पर बोलना चाहूंगा और देखना चाहूंगा कि शास्त्र वचन की ओर, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा है कि वो चाहते हैं कि मैं इस पर उपदेश दूं। वो कहते हैं कि मेरे लोग ये कायम जान लें कि मैं उनसे प्रेम करता हूं और मैं उन्हें चाहता हूं
मैं चाहता हूं कि वो उन्नति करें, और मैं चाहता हूं कि इस समय वो सुरक्षित रहें, और मैं चाहता हूं कि वो स्वस्थ रहें। आमीन। चलिए देखते हैं 3 यूहन्ना 1-2। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। अब प्रेरित यूहन्ना जो ये जानता था कि प्रभु उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं, वो स्वयं को शिष्य बताता है कि जिससे यीशु प्रेम करते थे, परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया कि वो सब के लिए अपनी इच्छा प्रकट करे। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि तू सब बातों में, किंग जेम्स में लिखा है कि मेरी कामना है कि हर बातों में, न्यू किंग जेम्स में लिखा है कि मैं प्रार्थना करता हूं। इस शब्द पर गौर करें। ये ग्रीक में प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कामना के लिए या फिर प्रार्थना के लिए, ये दोनों में इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए वही शब्द इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए याकूब में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। पर ये कि प्रार्थना करो, तो प्रार्थना भी इसका भाग है। मैं आपके लिए कामना करता हूं और आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम हर बातों में उन्नति करो और भले चंगे भी रहो, तब जब तुम्हारा प्राण उन्नति करता है। गौर करें इस उन्नति पर। कुछ लोग कहेंगे कि खैर, इस उन्नति का मतलब है कि तुम्हारी यात्रा सुरक्षित रहे, तुम्हारी यात्रा सुरक्षित हो, उन्नति करो अपनी भावनाओं के संदर्भ में। जानते हैं उसे 1 या 2 क्षेत्रों में सीमित करना चाहते हैं। ओके, ठीक है। पर यहाँ ये उन्नति 1 कुरिन्थियों 16 में भी इस्तेमाल की गई है, जहाँ यह लिखा हुआ है कि अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, ये बात कर रहा है संतों के लिए दिए जाने वाले चंदे की। पौलुस कहता है कि जैसी आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसियाओं को दी है, वैसी ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन, और यह है रविवार का दिन, जैसे कि हम सब करते हैं, तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार एक अपने पास कुछ रखा छोड़ा करे। यह शब्द आमदनी वही शब्द है जो इस्तेमाल किया गया है ग्रीक में 3 यूहन्ना 2 में, जहाँ लिखा है मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू उन्नति करे। वही शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ उन्नति असल में उसी वचन में यूहन्ना कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू उन्नति करे। कितनी बातों में? सब बातों में। ग्रीक में, अतीत में, हर और विशेष और सभी क्षेत्र में, हर विशेष हिस्से में तू उन्नति करे और भला चंगा रहे। जी हाँ, भला चंगा रहे, भला चंगा रहे, जबकि तुम्हारा प्राण उन्नति करता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि गौर करें कि तुम्हारे प्राण को उन्नति करना चाहिए। हमेशा ये मान लेना कि लोगों के प्राण उन्नति नहीं करते हैं, पर यहाँ ये दिया गया है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे प्राण उन्नति कर रहे हैं क्योंकि तुम वचन को सुन रहे हो, क्योंकि तुम विश्वासी हो और क्योंकि तुम हमेशा ध्यान देते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम संपूर्ण हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि हमें संपूर्णता के स्थान पर होने की आवश्यकता है। फिर परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे प्राण उन्नति कर रहे हैं। नहीं, असल में आप ये, इसकी विशेषता यही है, यह हर विश्वासियों को दिया गया है। तुम्हारे प्राण उन्नति कर रहे हैं। तो पौलुस कहता है कि अब तुम्हारा प्राण उन्नति कर रहा है। आमीन। अब तुम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हो। जब परमेश्वर आपकी ओर देखते हैं, आपको मसीह में धर्मी देखते हैं, मसीह में पवित्र और बेदाग। इसी तरह परमेश्वर आपको देखते हैं। अब हमारा व्यवहार इस कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। असल में यही हमारी यात्रा है। आमीन। पर आप कभी भी अपनी स्थिति को अपने व्यवहार द्वारा नहीं आंक सकते। आप हमेशा अपने व्यवहार को अपनी स्थिति द्वारा ही आंकते हैं। आपकी स्थिति है कि परमेश्वर ने आपको मसीह में धर्मी ठहराया है। क्रूज पर परमेश्वर ने यीशु को बनाया जो हर पाप से अनजान था, जो हमारे लिए पापी बना, ताकि हम उनमें परमेश्वर की धार्मिकता बन सकें। तो ये हमारी स्थिति है। आमीन। हम यही हैं परमेश्वर की नजर में। आमीन। पर बहुत से लोग इस स्थिति को बाईपास कर देते हैं और कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि व्यवहार को खरा उतरना चाहिए। पर बात यह कि आपको अपनी स्थिति को देखना चाहिए अपने व्यवहार के आधार पर। जब आप सही व्यवहार नहीं करते, आप उस समय कह रहे हैं कि आप धर्मी नहीं हैं, या फिर आप इसके प्रति सचेत हैं कि आप में कहीं कमी है, और आप उस तरह से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं जिस निडरता और विश्वास के साथ आप प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि आपने महसूस किया है कि आपके विश्वास ने आपकी स्थिति पर प्रभाव डाला है। अब दोस्तों, ये दूसरी तरह से सोचना हुआ है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने स्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को आंकें। आमीन। ना कि आप अपनी स्थिति अपने व्यवहार द्वारा आंकें। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो बात यह है कि हम बात करते हैं स्वास्थ्य और धन की। हो ये रहा है कि लोग जब वे उन्नति की प्रार्थना करते हैं तो शंकित मन से करते हैं। वो श्योर नहीं होते हैं कि परमेश्वर उन्हें उन्नति देगा। वो कहेंगे कि परमेश्वर उनके कारोबार में उन्नति करे, पर वहां थोड़ी सी कचोटने वाली एक भावना है आपके दिमाग में कि परमेश्वर असल में सचमुच ये नहीं चाहते हैं कि आप उन्नति करें। शायद उन्होंने कोई YouTube वीडियो देखा हो, या उन्होंने कोई उपदेश सुना हो जो कह रहा हो स्वास्थ्य और धन, उस तरह की चीजें। वहां हमेशा संदेह होता है। अब दोस्तों, परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ ऐसा ही है। ये विश्वास पर कार्य करता है, अनुग्रह द्वारा, विश्वास से। दूसरे शब्दों में, अगर आप विश्वास में नहीं हैं, बिना विश्वास के परमेश्वर को पसंद करना असंभव है। शास्त्र वचन में लिखा है, जो भी विश्वास द्वारा नहीं है वो पाप है।
अब इसके बारे में सोचिए, अपने जीवन में उसे पाप की परिभाषा बनने दो। और हम अपनी बड़ी बड़ी बातों की बात करते हैं, व्यभिचार और हत्या के बारे में, और हम इन्हें पाप समझते हैं। पर बाइबल कहती है विश्वास द्वारा जो नहीं है वो पाप है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। आमीन। तो वो औरत जिसे लहू बहने की बीमारी थी, आपको वो कहानी याद है? बाइबल कहती है यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, अब ग्रीक में वो कहती रही, इम्परफेक्ट टेंस में वो कहती रही कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत ही उसका लोहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में ये जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। दोस्तों, गौर करो, जो बाइबल में लिखा है कि वो स्वयं से ये कहती रही, यदि मैं उसके वस्त्र का छोर भी छू लूंगी, अगर मैं उसके वस्त्रों का जरा सा भी भाग छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने ये नहीं कहा कि शायद मैं चंगी हो जाऊंगी, शायद मैं ठीक हो जाऊं, हो सकता है मैं ठीक हो जाऊं, या शायद ना भी हूं। नहीं, मैं चंगी हो जाऊंगी एक बहुत ही शक्तिशाली बयान है। ये है कि उस बयान में कोई अनिश्चितता नहीं है। आमीन। मैं चंगी हो जाऊंगी। तो उसने जो भी यीशु के बारे में सुना था, उसने उस यीशु के बारे में सुना जो चंगा करने को तैयार है, जो आपकी तरफ से अपने सामर्थ को इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, आपकी भलाई के लिए, आपके लाभ के लिए, आपके आशीष के लिए। ये उस तरह का यीशु है। आमीन। अब यीशु के प्रति उसका प्रकाश अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आमीन। और ज्यादातर लोग जो पहली बार यीशु के पास आते हैं, उनमें शायद विश्वास हो यीशु की अच्छाई के बारे में और अपनी सामर्थ्य इस्तेमाल करने की रजामंदी के बारे में, पर वो उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। तो वो पीछे से आई और चंगाई ग्रहण की, चंगाई ले ली कहा जाए तो। ऑलराइट, यदि आप नीचे आए तो आप देखेंगे कि यीशु ने कहा, वो स्त्री डरती और कांपती हुई आई। यीशु ने तुरंत ही अपने मन में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। उन्होंने फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसने सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा कि पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने। गौर करें, हालांकि उनका सामर्थ्य इसमें लगा हुआ है। उन्होंने नहीं कहा कि मेरे सामर्थ्य ने तुझे चंगा किया है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी हुआ है। उन्होंने वो बातें नहीं कही। उन्होंने कहा कि हे स्त्री, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अब विश्वास के बारे में एक बात, विश्वास हमारे द्वारा कार्य नहीं करता है अपने विश्वास की ओर देखते हुए। विश्वास तब कार्य करता है जब यीशु को देखते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अब देखते हैं शास्त्र वचन जो मेरे ख्याल से आपको आशीष देगा। ये लिया गया है एक इतिहास 4 से, अध्याय 4 से, याबेस की कहानी। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। पीड़ित होकर। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित था। हम स्वयं से यह प्रश्न पूछते हैं, वो ज्यादा प्रतिष्ठित क्यों था? दरअसल उसकी पूरी कहानी 2 वचनों में ही मिलती है, वचन 9 और 10, एक इतिहास 4 का, बस इतना ही। तो वो अपने भाइयों से ज्यादा प्रतिष्ठित आखिर क्यों था? तो इन्हीं 2 वचनों में उसका जवाब होना चाहिए। आमीन। यहाँ लिखा है कि उस पीड़ा द्वारा उसकी माँ ने उसे जन्म दिया, इसलिए उसका नाम उसने याबेस रखा। और इब्री में यबीस होता है, इसका मतलब होता है पीड़ा यानी दुख, क्योंकि उसने कहा कि मैंने दुख उठाकर इसे जन्मा, इसलिए उसका नाम पीड़ा या दुख पड़ा। अब याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, हालांकि उसका नाम था दुख और पीड़ा। कल्पना करें आपकी माँ आपको कहे कि दुख यहाँ पर आ, पर वो कहता है कि जानते हैं मेरी माँ ने मुझे ये नाम देकर मुझे बुलाया है, पर यह मेरा भाग्य नहीं होगा। उसने इजराइल के परमेश्वर को पुकारा और यह है जो उसने कहा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। इब्री में शब्द आशीष 2 बार यहाँ इस्तेमाल किया गया है। तू मुझे भरपूर आशीष देगा, तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। क्या आप उसे उन्नति कहेंगे? मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। मेरे दोस्तों, ये सामान्य प्रार्थना है। अगर आप इस प्रार्थना के बारे में सोचें, कुछ लोगों के मापदंडों के आधार पर जो इस सच्चाई के विरुद्ध उठता है जिसे हम साझा कर रहे हैं, तो हम होंगे एक सांसारिक अनुरोध करते हुए। और फिर भी बाइबल में लिखा है कि वो और ज्यादा प्रतिष्ठित था। ये प्रार्थना वो प्रार्थना है जो परमेश्वर प्रतिष्ठित समझते हैं। परमेश्वर ने उसे वो दिया जिसका उसने अनुरोध किया था। पर चलिए प्रार्थना की ओर देखते हैं। उसने क्या मांगा था? उसने मांगा कि परमेश्वर उसे भरपूर आशीष दें।
आमीन। ये शब्द बराक 2 बार इब्री में इस्तेमाल किया गया है। भरपूर आशीष, निश्चय ही उसे आशीष दें। आमीन। क्या मुझे आशीष दो वाली प्रार्थना करना सही है? अगर मैं मुझे आशीष दो वाली प्रार्थना ना करूं तो क्या ये ठीक होगा? मैं आशीष नहीं हो सकता। जब तक मुझे आशीष ना मिले मैं दूसरों को आशीष नहीं दे सकता हूं। एक व्यक्ति कुछ भी नहीं दे सकता जब तक कि उसे ऊपर से कुछ मिला ना हो। आमीन। तो उसने ये प्रार्थना की कि निश्चय ही तुम मुझे आशीष दोगे, भरपूर आशीष। और न केवल कि ये मेरा देश बढ़ाओ, अब याबेस तुम अपना देश क्यों बढ़ाना चाहोगे? तुम्हें विनम्र होना चाहिए और वहीं बने रहना चाहिए और बस उसी सीमा में रहना चाहिए। उसने देश बढ़ाने के बारे में क्यों कहा? क्योंकि उस युग और जमाने में अपने देश को बढ़ाना ही उन्नति करना होता था। तो वो परमेश्वर से उन्नति मांग रहे हैं। आमीन। ताकि तेरा हाथ मेरे साथ रहे और ये कि तू मुझे बुराई से बचाए, मुझे बुराई से बचाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन लोगों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। भजन संहिता 51 का दावा है, वो भजन संहिता 91 का दावा करते हैं। पर दोस्तों, यहाँ वो एक तरह से परमेश्वर से कह रहा है, वो भजन संहिता 91 की तरह ही प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझे बुराई से बचा ताकि वो मुझे हानि ना पहुंचा सके, वो मुझे दुख ना पहुंचा सके। अनुवाद में लिखा है वो मुझे हानि ना पहुंचा सके। NIV में ये लिखा हुआ है कि राइट, तो ये मुझे दुख ना पहुंचाए, मुझे बुराई से बचा। आमीन। क्या हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें बुराई से बचाएंगे? हाँ, प्रभु की प्रार्थना में भी, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। राइट, लिखा है हमारे कर्जों को माफ कर जैसे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य सामर्थ्य और महिमा तेरी है। क्योंकि राज्य सामर्थ्य और महिमा तेरी ही है। कल्पना करें ये प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु हमें बुराई से बचा। और हमें ये धारणा है, जो आप जानते हैं, कई बार बुराई आती है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, शायद ये परमेश्वर की ओर से है, वो चाहते हैं तुम इसे स्वीकार करो। नहीं 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 दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि विश्वासियों के लिए मुसीबतें होंगी। असल में बाइबल कहती है कि सब जो परमेश्वरी जीवन जिएंगे उत्पीड़न सहेंगे। पर बाइबल ये कहती है कि वो चीज है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है। विश्वासियों के लिए वो दिन आएगा और वो उत्पीड़न झेलेंगे, वो उत्पीड़न झेलेंगे। पर फिर भी यीशु कहते हैं कि तुम धन्य हो जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, तुम्हारे लिए। आमीन। तो यीशु कहते हैं कि आनंद में उछलिए, उछलिए जब उसके नाम के कारण आप सताए जा रहे हो, क्योंकि तुम एक विश्वासी हो। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, घृणा करें, तुम्हारा ठट्ठा करें और आपको सताएं क्योंकि आप एक विश्वासी हैं, यीशु कहते हैं कि उसका एक फल है, एक बहुत बड़ा फल है। न केवल फल, पर आपके लिए बहुत बड़ा फल है। हालेलुया, यहाँ लिखा है। आमीन। अब जब हम इसके बारे में सोचते हैं जो प्रार्थना याबेस ने की थी, और मेरे ख्याल से ये एक सच्चाई है कि हम प्रभु की ओर देखते हैं। जब हम लोगों को बताते हैं, परमेश्वर हमें ये प्रतिज्ञा नहीं देते। अब धन के बारे में बात ना करें, क्योंकि स्वास्थ्य और धन, ये कहावत लोग इसे एक साथ कहते हैं, ये बहुत बुरी लगती है, जैसे कि सुसमाचार बस यही है और कुछ नहीं। पर दोस्त, अगर आप स्वास्थ्य और आपूर्ति की बात करेंगे, क्या ये सब हमें क्रूस पर प्रदान किया गया है? हाँ, क्रूस पर बाइबल कहती है यीशु ने अपने शरीर पर उठाए हमारे सभी अपराध, सारे के अपराध। मत्ती 8:17 उसी की पुष्टि करता है। यहाँ लिखा है कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। और यशायाह 53 का हवाला देते हैं। क्रूस पर यीशु का कार्य था। न केवल उसने अपना प्राण क्रूस पर दोष बलि के स्वरूप चढ़ा दिया, पर निश्चय ही, और परमेश्वर ने वहां निश्चय ही लगाया, निश्चय ही पापों के लिए कुछ लग गया, वहां कोई निश्चय नहीं है। हालांकि हम ये जानते हैं कि ये निश्चय ही हुआ था कि उन्होंने ये किया। वो हमारे पापों हुआ, हमारे अपराधों के लिए कुचला गया। जब रोगों को उठाने का सवाल आता है तो परमेश्वर ने वहां निश्चय ही डाल दिया, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि ये वो क्षेत्र है जहां लोग संदेह करेंगे। समय आ गया है कि हम अडिग खड़े रहें और परमेश्वर के विश्वास करें, उसके हृदय की अच्छाई पर विश्वास करें। आमीन। उसके अनंत बाजुओं का सहारा लें। आमीन। और जान लें कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक अच्छा जीवन जिएं, वरना यीशु ने यह ना कहा होता कि मैं आया हूं ताकि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत मिले, बहुतायत का जीवन मिले। आमीन। यह है जो यीशु ने कहा। चोर केवल चोरी, हत्या और विनाश के लिए आता है, किंतु मैं इसलिए आया हूं। आप क्यों आए हैं प्रभु यीशु? मैं इसलिए आया हूं कि लोग भरपूर जीवन पा सकें और इसे बहुतायत से पा सकें। आमीन। आमीन। मैं जानता हूं कि जीवन इससे नहीं बना कि 2-3-4 कारें हो या 2-3-4 घर हो। मैं ये जानता हूं सबसे उत्तम जीवन होता है जब प्राण परमेश्वर की शांति में रहें, ये जानते हो कि आप परमेश्वर के मसीह में धार्मिकता हैं और आपके सारे पाप आपके जीवन से छुड़ा लिए गए हैं। आमीन। अब आप परमेश्वर की संतान हैं, आपको अत्यधिक प्रेम किया जाता है। आमीन। आप मसीह में अत्यधिक अनुग्रह प्राप्त हैं। जो हम किसी से बढ़कर एक महान आशीष है, वो वहां से शुरू होती है। आमीन। पर अब, यहाँ और अब, आमीन, अगर आप बात करें स्वीट बाय एंड बाय का, तो इस समय का क्या, अभी और इस वक्त, आमीन, जहां हम रह रहे हैं,
क्या परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम उन पर भरोसा करें? हमारा उन पर भरोसा करने के बाद न केवल हमारी आपूर्ति करें, बस हम चार के लिए बिल्कुल नहीं, हमारे परिवार के लिए। परिवार मांगती है कि हमें चाहिए और आप दे दें, ऐसा नहीं है। ये स्वार्थपना हुआ। आप परमेश्वर पर और ज्यादा के लिए भरोसा क्यों नहीं करते हैं, ताकि आप आशीष का एक स्रोत बन सके? आमीन। लालची ना बने, कामुक ना बने, कंजूस ना बने, पर बहुतों के लिए आशीष का एक स्रोत बन सके। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और न केवल ये, परमेश्वर पर विश्वास करें कि आप बीमार हैं, वो आपको स्वास्थ्य देंगे। आमीन। और याबेस की तरह परमेश्वर को पुकारें यीशु के नाम पर हर दिन अपनी जिंदगी में। परमेश्वर पर भरोसा करें और ये प्रार्थना हर दिन करनी चाहिए, जैसे कि प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप पहली मई से प्रार्थना करना शुरू करेंगे, प्रभु इस महीने मेरी महीनावार रोटी दें। इस तरह से काम नहीं करता। ये प्रतिदिन के हिसाब से काम करता है, क्योंकि परमेश्वर का रिश्ता चाहते हैं। तो आप हर दिन प्रार्थना करें, हे पिता, इस दिन के लिए मेरे परिवार और मेरी रक्षा करें कोविड-19 वायरस से। आमीन। आपने निश्चय ही ये प्रतिज्ञा दी थी, वो तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। आमीन। ये है भजन संहिता 91 से। तो किसी को स्वयं को रोकने ना दे कि आप भजन संहिता पर प्रार्थना न करें, कि ये आज भी हमारे लिए सत्य है। असल में पहला ही वचन हमें बताता है ये नए नियम की सच्चाई है, क्योंकि वो जो परमप्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे, वही हम हैं, वहीं पर हम हैं, मसीह के साथ बैठे हैं। इससे खत्म होता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। खैर, यही हमारे जीवनों का सत्य है। मैं उसे ऊंचे स्थानों पर रखूंगा। आप और मैं ऊंचे स्थान पर रखे गए हैं, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ्य से ऊपर बैठाए गए हैं, पुनरुत्थानित मसीह के साथ पिता के दाहिने हाथ। आमीन। आप जानते हैं दोस्तों, हमें बस वचन पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। आमीन। जानते हैं, कुछ अध्ययन हैं जो उन्होंने किए हैं। ये अध्ययन बताते हैं, जब आप किसी उपदेश को प्रचारित करते सुनते हैं तो आप उसका 10 या 20% ही याद करते हैं, पर अगर आप उस विषय पर पढ़ेंगे तो आप याद करेंगे 20 से 40% तक। अब अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो आप 40 से 60% तक याद रखेंगे। अब अगर आप मुंह ज़बानी याद करेंगे तो आप उस विषय को याद करेंगे। आप शास्त्र वचन से वचनों को मुंह ज़बानी याद रखेंगे। ऑलराइट, आपकी समझ ये होगी कि आप 60 से 80% तक याद रखेंगे। पर जानते हैं वो सोने की कुंजी क्या है जो 80 से 100% तक याद रखवाती है? आप सही हैं, ध्यान लगाना। ध्यान लगाने के द्वारा आप 80 से 100% तक याद रख सकते हैं। जो शास्त्र वचन अभी हमने आपको दिए हैं, उसे लीजिए और खुद से पूछिए कि क्या यह परमेश्वर का वचन है? आमीन। क्या यह परमेश्वर का वचन है? परमेश्वर याबेस को प्रतिष्ठित कहते हैं। तो क्या मेरे लिए इस तरह की प्रार्थनाएं करना अप्रतिष्ठित हैं? बुराई से बचाव, क्या यह अप्रतिष्ठित है? यीशु ने स्वयं हमसे प्रार्थना करने को कहा है, तो इस पर ध्यान लगाइए। आमीन। स्वयं से इस तरह के प्रश्न पूछिए। जब आप ध्यान लगाएं, आमीन, जो आप जानते हैं उसमें और जो आप जानते हैं उसके बीच की टूटी कड़ी, और शास्त्र वचन ने जो आपको प्रतिज्ञा दी और जो आप अनुभव कर रहे हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। ये आपके दिमाग से सीधा आपके हृदय में आएगा, जहां ये आप पर प्रभाव डालता है और आपको विश्वास प्रदान करता है, और आप इसकी सच्चाई में चलने लगते हैं। ध्यान लगाना। आमीन। वचन पर ध्यान लगाइए, आप इस पर दिमाग लगाइए। बाय द वे, अगर प्रश्न आ रहे हैं जिनके लिए आपके पास जवाब नहीं है और आप पर लोग प्रश्न फेंकने शुरू कर दें, इसके बारे में क्या, उसके बारे में क्या, फला के बारे में क्या, कभी भी स्वयं को विचलित ना करने दें जो आप नहीं जानते हैं उससे जो आप जानते हैं। 3 यूहन्ना 2, 1 इतिहास 4। यीशु ने मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में क्या किया है? उन्होंने हमेशा चंगाई दी। वो आज कभी नहीं कहते हैं कि हमें अफसोस है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। आपको ये जानना चाहिए। और कोई कोढ़ी है जो चला आता है, कोई जो बहरा है चला आता है, एक बच्चा जो बीमार है चला आता है, कभी नहीं। आमीन। इस पर ध्यान लगाइए। प्रभु की स्तुति हो। और अस्पष्ट शास्त्रांश को कभी किसी खास वचन से जो आपके सामने ले आते हैं, उस आनंद से आपको वंचित ना कर दे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जब आप प्रभु यीशु को देखते हैं तो हम उन्हें कभी भी किसी को किसी चीज से मना करते नहीं देखते। जब यीशु ने चंगाई दी, देखो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में, चंगाई से पहले उन्होंने कभी भी लोगों की योग्यता नहीं आकी। वो कहते थे कि आप में से जो ऑलराइट, जो बीमार हैं, परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हैं, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आओ। इसमें शामिल है सब किस्म के रोग और बोझ जो लोगों पर हैं, वो सब लोग मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारा जवाब हूं, मैं तुम्हारा विश्राम हूं। आमीन। मसीह हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर मरा। यह है सुसमाचार का संदेश। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने अपने पुत्र को आपके विकल्प के रूप में मरने के लिए भेजा, और उस क्रूस पर यीशु ने आपके सारे पाप उठा लिए, और न केवल ये, वो सब दंडाज्ञा जिसके हकदार आपके पाप थे। आमीन। वो सब
पाप पवित्र परमेश्वर ने खत्म कर दिए हैं। तो यीशु ने आपका स्थान ले लिया। वो जवाबदेह हो गए आपके पर्याय के रूप में आपकी सारी दंडाज्ञा और श्राप के प्रति, और वो सब दंडाज्ञा उन पर पड़ी। तो यीशु ही है जो इन सबको अपने ऊपर जज्ब कर सकता है, और उसके खत्म होने के बाद वो बने रहे। आमीन। तो दोस्तों, उन्होंने ये सब ले लिया और फिर पुकारा, पूरा हुआ। ये सब पूरा हुआ। परमेश्वर महिमामंडित हुआ। हमारे पाप क्षमा किए गए, छुड़ाए गए। आमीन। श्राप टूट गया, शैतान हरा दिया गया, हर मुंह जो आरोप लगाता है खामोश कर दिया गया। हालेलुया। हमारी अंतरात्मा शुद्ध कर दी गई। आमीन। एक नया और जीवित रास्ता परमेश्वर की ओर खुल गया। तो दोस्तों, यदि आप हैं तो इस समय मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे परमेश्वर, पिता यीशु के नाम पर मेरा मानना है कि यीशु मसीह उस क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरा। उसने मेरी दंडाज्ञा अपने ऊपर ली और आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया, इस बात की घोषणा करते हुए कि जो उन्होंने क्रूस पर किया वो संपूर्ण था और मेरे सारे पाप संपूर्ण रूप से हटा लिए गए, और इसलिए आप मुर्दों में से जी उठे। धन्यवाद है पिता। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है और परमेश्वर है। दोस्तों, अगर ये प्रार्थना इस समय आपने की है, आमीन, मैं आपके सामने घोषणा करना चाहता हूं कि आपके पाप क्षमा हुए हैं। अब आप एक नई सृष्टि हैं परमेश्वर की दृष्टि में। यही है जो परमेश्वर देखते हैं, वो हमेशा सच्चाई देखते हैं। वो एक बिल्कुल नई सृष्टि देखते हैं जिसकी सृष्टि हुई है सच्ची पवित्रता में। अब आप परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह में। आमीन। अब आप एक शिशु हैं परमेश्वर की बातें समझने के संदर्भ में। आमीन। परमेश्वर की दृष्टि में आपकी पोजीशन नहीं बदल सकती है। आप परमेश्वर की आंखों में धार्मिक हैं। आमीन। और उनकी दृष्टि में आपकी पोजीशन नहीं बदल सकती है। हम और ज्यादा सीखना चाहते हैं कि कैसे अपना जीवन और व्यवहार तालमेल मिलाना है अपनी पोजीशन के हिसाब से। आमीन। और उनकी विरासत का आनंद लेना है। यीशु के नाम की स्तुति हो। खैर दोस्तों, चर्च, मैंने आपको बहुत मिस किया है और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं, और वो दिन आएगा। ये हमेशा नहीं रहेगा। वो दिन आएगा जब हम सब इकट्ठे होंगे यीशु के नाम पर और एक दूसरे की ओर देखेंगे और सचमुच इस पल का आनंद लेंगे। अभी बिताया है। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपको आशीष दें। हम फिर से मिलेंगे। ट्यून इन करना ना भूलें और अगले हफ्ते एक दोस्त को जरूर बुलाएं।